राहुल और अजय बचपन के दोस्त जंगल की पगडंडी पर हंसते खेलते चल रहे हैं। दोनों के हाथों में खाने का टिफिन है और उनके चेहरे पर निश्चिंतता की झलक है। सूरज की किरणें पत्तों से छन छन कर उनके चेहरे पर गिर रही हैं और पेड़ों की हल्की सरसराहट वातावरण को और भी सजीव बना रही है। अजय, आज का दिन कितना सुहाना है, क्यों ना हम आगे उस बड़ी झील तक चलें? बिल्कुल राहुल, मुझे भी वहां की ठंडी हवा बहुत पसंद है। जैसे ही दोनों दोस्त आगे बढ़ते हैं, झाड़ियों के पीछे से अचानक एक बड़ा भालू निकल आता है। उसके मोटे काले बालों में धूप की चमक झलकती है और उसकी भारी सांसें वातावरण को बोझिल बना देती हैं। एक पल को दोनों के चेहरे पर डर की लहर दौड़ जाती है। राहुल, अब क्या करें? चुप रहो अजय, कोई हल जरूर निकलेगा। अजय घबराकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। उसकी हाथ पैर कांप रहे हैं। राहुल उसे ऊपर चढ़ने में मदद करता है, पर खुद पेड़ पर नहीं चढ़ पाता। वह जमीन पर लेट जाता है, सांस रोककर, जैसे मृत पड़ा हो। राहुल, जल्दी ऊपर आ जाओ। मैं नहीं चढ़ सकता अजय, पर तुम सुरक्षित रहो, मैं कुछ करूंगा नहीं, बस लेटा रहूंगा। भालू राहुल के पास आकर उसे सूंघता है। उसकी भारी फुफकार उसके कानों में गूंजती है। राहुल की धड़कनें तेज हैं, लेकिन वह हिलता डुलता नहीं। कुछ देर भालू उसे सूंघता है और फिर यह सोचकर कि वह मरा हुआ है, जंगल की ओर वापस चला जाता है। अजय पेड़ से नीचे झांकता है। उसकी आंखों में आंसू और राहत दोनों हैं। अजय पेड़ से उतरता है और राहुल को गले लगाता है। दोनों की सांसें अब सामान्य हो गई हैं, लेकिन आंखों में डर की हल्की छाया है। सूरज की रोशनी में उनके चेहरे पर साहस और मित्रता की चमक साफ दिखाई देती है। राहुल, तुम सचमुच बहुत बहादुर हो। अगर तुम न होते तो मैं नहीं जानता क्या होता। अजय, असली दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में काम आए। दोनों दोस्त झील के किनारे बैठकर चुपचाप पानी की लहरों को निहारते हैं और जीवन की नई सीख को महसूस करते हैं। उनके मन में एक मजबूत दोस्ती और साहस का भाव घर कर जाता है। अब वे जानते हैं कि सच्चा दोस्त वही है जो हर हाल में साथ निभाए। रहता था। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक टोपी बेचने वाला रहता था। टोपी वाला अपनी रंग बिरंगी टोपियों से भरी टोकरी कंधे पर रखे मुस्कुराता हुआ गलियों में घूम रहा था। उसकी चाल में उत्साह और हर कदम के साथ उसकी आवाज फैल रही थी। टोपी ले लो, सुंदर सुंदर टोपियां ले लो। बच्चे, बूढ़े और औरतें उसकी आवाज पर मुस्कुराकर झांकते, लेकिन आज गर्मी कुछ ज्यादा ही थी। एक दिन टोपी वाला टोपियां बेचते बेचते एक जंगल से गुजर रहा था। थकान के मारे वह पसीना पसीना हो गया था। थककर अपने माथे से पसीना पोंछता हुआ वह आगे बढ़ रहा था। उसकी चाल धीमी पड़ गई थी। उसने सोचा कि उसने थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तभी उसे एक बड़ा पेड़ दिखा। एक विशाल नीम के पेड़ की घनी छांव देखकर वह वहीं अपनी टोकरी नीचे रखता है और सुकून से लेट जाता है। बगल में उसकी टोकरी रखी थी, जिसमें अभी भी ढेर सारी रंगीन टोपियां थी। उसी पेड़ पर बैठे बंदर टोपी वाले की सारी चीजें देख रहे थे। जैसे ही टोपी वाला गहरी नींद में डूब गया, बंदरों का समूह फुर्ती से नीचे उतरता। वे टोकरी से एक एक कर टोपियां निकालने लगे और अपनी अपनी सिर पर पहने लगे। देखते ही देखते कोई लाल टोपी, कोई नीली, कोई पीली पहनकर पेड़ पर चढ़ जाता है। पूरा पेड़ अब रंग बिरंगी टोपियों की दुकान लगने लगता है। जब टोपी वाला जाग जाता है और सबसे पहले अपनी टोकरी की ओर देखता है, उसकी आंखें हैरानी और चिंता से बड़ी हो जाती हैं। टोकरी पूरी खाली थी। जब उसकी ऊपर नजर जाती है तो पेड़ पर बैठे बंदर उसकी टोपियां पहनकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। टोपी वाला गुस्से से चिल्लाता है, टोपियां वापस करो, ये मेरी मेहनत की कमाई है, तुम्हें क्या मजाक सूझी है? जैसे ही टोपी वाला चिल्लाता है, बंदर भी उसकी नकल में चिल्लाते हैं। बंदर, वापस करो, वापस करो। वे टहनियों पर उछलते कूदते रहते हैं। टोपी वाला समझ नहीं पाता कि क्या करे। उसका चेहरा चिंता और झुंझलाहट से भर जाता है। वह वहां पड़े पत्थर उठाता है और बंदरों पर मारता है।
बंदर उसे दोहराते हैं और पेड़ के फल तोड़कर उस पर फेंकते हैं। फिर वह गुस्से से सिर पीटता है तो बंदर भी वह दोहराते हैं। अब टोपी वाले को समझ आ गया था कि उसे क्या करता है। बंदर ध्यान से उसकी हर हरकत देखते थे और दोहराते थे। अब टोपी वाला अपनी टोपी निकालता है और जैसे ही वह टोपी जमीन पर फेंकता है, सारे बंदर भी अपनी अपनी टोपियां उतारकर नीचे फेंक देते हैं। टोपियां धड़ाधड़ जमीन पर गिरती हैं और टोपी वाला मुस्कुरा उठता है। टोपी वाला जल्दी जल्दी सारी टोपियां समेटकर टोकरी में डालता है। वह अपने अनुभव से मुस्कुराता है और आगे चल पड़ता है। अब उसे समझ आ गया कि मुश्किलों का हल गुस्से में नहीं, समझदारी से ढूंढना चाहिए।